अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आप खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और इबादत कर रहे होंगे। यहाँ पे जनाब बच्चे खूब सारी मस्तियाँ कर रहे हैं। मैं अपनी रमज़ान की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे दिन इकट्ठे करके एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। रमज़ान में आपको पता है कि रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग बिन के बारे में पूछते हैं कि मैंने ये बिन यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है। तो यकीन करें कि ये बिन ना मेरी लाइफ आसान की हुई है इसने, क्योंकि ये जैसे ही थोड़ा सा मेरा मैस होता है दिन का, वो मैं रोज़ाना इसी में इकट्ठा करती हूँ। चाहे वो टेस्को का बैग हो, चाहे आजरा का बैग हो, चाहे वो मैं फिल करती हूँ और उसके बाद मैं उसको दिन शाम के टाइम फेंक करती हूँ। वरना जो दूसरा बिन होता है ना, वो फुल होने में भी टाइम लगता है और मुझे बहुत हार्ड लगता है निकाल के फेंकना। तो मुझे ये थोड़ा ईजी लगता है, मैं ये यूज़ करती हूँ। खैर जनाब, अब मैं सोच रही हूँ कि अब बिन ले लेती हूँ। बिन ना रखने की वजह एक बड़ी ये थी, क्योंकि जब फरहान छोटे थे तो इन्होंने बस पता नहीं क्यों बिन के साथ खेलना होता था। तो मुझे ये डर लगता था कि कहीं पे कोई जर्म्स ना हो, कुछ ना हो, तो इसलिए मैंने बिन को गायब भी कर दिया था। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए माशाल्लाह, समझ लेते हैं बातें, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे लगता है कि बिन अब वापस रख लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रमज़ान की डेकोरेशन थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही है पीछे। ये बच्चों के लिए मैंने की थी और हमेशा करती हूँ, हर साल करती हूँ। इस साल मैंने ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि हम पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, तो रूटीन आपको पता है जब पाकिस्तान से आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई होती है, डिफरेंट हुई हुई होती है। तो फिर घर में जो कुछ था उसके साथ मैंने अच्छे से बच्चों के लिए डेकोरेट कर दिया ताकि बच्चे भी थोड़े खुश हो जाएँ। और स्पेशली जो अपने इस्लामिक त्यौहार होते हैं, इसके लिए मैं स्पेशली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करती हूँ घर में, ताकि बच्चों को जो है वो हमारे इस्लामिक त्यौहार के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। और स्पेशली रमज़ान, ईद या कोई भी ऐसा, ईद मिलादुन्नबी, इस तरह के जो भी दिन आते हैं उसमें मैं लाजमी करती होती हूँ। यहाँ पे जनाब बनने लगे हैं पकोड़े। आलू वाले पकोड़े किस किस को पसंद है आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, रमज़ान शरीफ में ना मेरी अफ्तारी जो है आजकल बहुत ज़्यादा सिंपल है, और लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। सिंपल बिल्कुल भी नहीं होती जब कोई आ जाता है। जब कोई नहीं आना जाना नहीं होता ना, तो फिर ज़्यादातर बहुत सिंपल होती है। वैसे जो सिस्टर मेरे साथ रहती थी ना, उनके साथ ये है कि वो एक दिन यहाँ पे मेरे घर अफ्तारी कर रही हैं और एक दिन मैं वहाँ पे चली जाती हूँ अफ्तारी करने। ये बहुत मज़े की चीज़ हुई है कि मेरे पास एक और घर हो गया जहाँ पे मैं आराम से जब भी चाहे जा सकती हूँ और अफ्तारी कर सकती हूँ। ये भी एक अच्छा लगता है बंदे को। कभी कभी दिल करता है ना बिल्कुल कोई काम ना करे, कोई हो जो आपके लिए करे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा एक और घर ऐसा हो गया जहाँ पे मैं किसी भी टाइम बग़ैर किसी टेंशन के जा सकती हूँ। समझ लें हमारा अपना ही एक और घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जनाब आलू के पकौड़ों के लिए एक टिप बता रही हूँ। वैसे तो अब रमज़ान ख़त्म ही हो गया है, मैं रमज़ान के व्लॉग्स बिल्कुल नहीं बना सकी। जैसा मैंने सोचा हुआ था कि मैं शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, वैसा नहीं हो सका। वो इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रमज़ान में बिज़ी थी। एक तो ये जो ईस्टर हॉलीडेज़ आ गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि वैसे नॉर्मली ये होता है कि मैं बहुत सारे काम सुबह के टाइम कर लेती थी, तो फिर मेरा ब्लॉग भी सुबह के टाइम हो जाता था। लेकिन बच्चों की छुट्टियों की वजह से मैं कोई ब्लॉग बना नहीं सकी, अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है फिर रूटीन बहुत डिफरेंट होती है। फिर रोज़े के लिए रात को उठना होता है, तो दिन को मुझे नींद पूरी करनी होती थी। बच्चों की रूटीन मैंने अपने साथ कर ली थी। जब मैं सोती थी तो बच्चों को सुला रही थी, जब मैंने जागना है तो बच्चों को जगाना है। इस वजह से भी ब्लॉग जो है वो आगे पीछे हो रहे थे, टाइम आगे पीछे हो रहा था। ये जनाब एक मैंने वहाँ लिविंग रूम में लगाया हुआ है, एक मैंने बच्चों के बेडरूम में लगाया है। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसकी वजह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम जो है वो रात की इबादत जो होती है, जब मैं तरावी पढ़ती हूँ और बाकी जो इबादत कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी ईस्टर की, तो इस वजह से हम लोग इकट्ठे बेडरूम में इबादत कर लेते थे। तो मैं बच्चों को जो है वो अफ्तारी करा के जब हम ऊपर आ जाते थे, उसके बाद हम रात की जितना भी हमारा पढ़ाई वगैरह होती थी वो हम यहाँ रूम में करते थे। यहाँ पे माशाल्लाह रेहान और फरहान अपनी तरावी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, आप सब पूछेंगे आपके बच्चों की एज क्या है। जो नए हैं जो कि व्लॉग्स अभी देख रहे हैं, तो मेरे बच्चे जो हैं वो एक 7 साल का है माशाल्लाह बेटा, और दूसरा बेटा जो है वो 5 साल का है। ये पूरी तरावी नहीं पढ़ते हैं, बस अपनी जो है वो रात की नमाज़ पढ़ेंगे, पढ़ के फिर उसके बाद दुआ करके और ये लोग फिर थोड़ी सी तस्बीह करेंगे और सो जाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद मैं आराम से यहीं पे इबादत करती हूँ। जितनी देर में ये सो रहे होते हैं, अपना कुछ कर रहे होते हैं, बातें वगैरह, इतनी देर में जो है वो मैं अपनी इबादत कर लेती हूँ। यहाँ पे ये वाला हीटर आपको मेरे घर में हर कमरे में दिखाई देगा। ये हम पाकिस्तान से लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हीटर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर में मुझे थोड़ा सा काम था। काम ये था, जैसे ये चीज़ें जो कुछ ख़राब हो गई हैं वो चेंज करने वाली हैं घर में, तो वो मैंने सोचा कि आज मैंने चेंज करनी है। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को उनका फ्रेंड घर में ला दिया था, ताकि वो लोग अपने फ्रेंड के साथ खेलेंगे और उसके बाद मैं अपने ये सारे काम कर लूँगी। जब बच्चों के फ्रेंड्स आ जाते हैं ना, तो फिर बच्चे जो हैं कि आराम से अपना बैठते हैं, खेलते हैं, और मैं जो हूँ वो आराम से जो है वो अपने काम कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको बच्चों की हंसी की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खूब सारा खेल रहे और इन्जॉय कर रहे हैं।
खैर जनाब, आप क्यों नहीं खेल रहे हो? यहाँ पे मैं अपने सारे काम कर चुकी जाओ हूँ ना और खेलो। आराम से आके बैठ चुकी हूँ। पहले और तो अभी कुछ बच्चे जो बनाओ हैं ना वो अपना जाके, जाओ। इंजॉय कर रहे हैं बैठ के। उसके बाद फिर बच्चों को हल्का फुल्का मैंने खाना वगैरह बना के दिया था, बच्चों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर मैं इनके फ्रेंड को वापस ड्रॉप कर रही थी अपने घर में। खैर बच्चों की ये वाली उम्र भी कितनी अच्छी होती है, कितनी प्यारी होती है ना। यहाँ पे जनाब बस अब अफ्तारी की हो रही है तैयारी। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब कि ये जो बच्चों की इतनी छोटी सी उम्र है ना, इसको आप खूब सारा इंजॉय कर लें, क्योंकि एक टाइम आएगा हम इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अभी जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि उनको ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं और मेरी बहनें वहीं पे खेल रही हों गार्डन में। कभी कभी वो अकेली बैठती हैं तो उनको ये बहुत ऐसे महसूस होता है जैसे अभी भी बच्चों की तरह खेल रही हैं। तो अपने बच्चों को खूब सारा टाइम दिया करो और ये वाला इनका टाइम बहुत सारा इंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कैसे उड़ जाएगा। तब से खैर ये बात तो मैंने कुछ ज़्यादा दिल के साथ लगा दी और मैं अपने बच्चों के साथ इतना सारा इंजॉय करती हूँ। और कभी कभी ये खेलते हैं तो मैं बैठ के इनको देखती भी रहती हूँ कितनी देर के लिए, कि वाकई ऐसा होगा एक टाइम आएगा ये सब बड़े हो जाएंगे, बच्चे कोई रोएंगे नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे और उस वक्त हम बिल्कुल अकेले हुए होंगे। तो इसलिए हमें जो इस वक्त इनका टाइम है हमें इनको देने का टाइम है, तो हमें इनको देना चाहिए, ताकि कल को जब हम बूढ़े होंगे हम बड़े होंगे तो हमारे बच्चे भी हमें थोड़ा बहुत चलो टाइम दे दें। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों को सलामत रखे। ये अगर गन डालते हैं तो खैर है, कोई बात नहीं है, ये वक्त भी नहीं रहेगा, फिर हम उस वक्त इस वक्त को मिस किया करेंगे। जैसे बच्चे छोटे थे, बहुत बेबीज़ थे, तो वो भी एक बहुत मज़े का टाइम था और सारे कहते थे कि थोड़ा वेट करो बच्चे बड़े होंगे तो ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बच्चे और बड़े हो गए। अब मैं इनका वो वाला टाइम भी मिस कर रही होती हूँ कि कितना प्यारा रोते थे, कितना प्यारा दूध पीते थे, कभी क्या कर रहे होते थे, कभी क्या करते थे, नई हरकत, कोई एक नया लफ्ज़ बोल देना, कोई एक कदम उठाया है, कोई क्रोल की है, तो वो भी बड़ा मज़े का टाइम होता था। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे बस आंखें बंद की खोली और बच्चे बड़े हो गए। और रेहान तो माशाल्लाह खैर बहुत ही बड़े हो गए, मुझे बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे बचपना तो रहा नहीं। रेहान वैसे भी समझदार बच्चे हैं, लेकिन ये कि अब वो वाली चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। फरहान जो है वो बहुत शरारती हैं और बहुत सारी शरारतें करते हैं, लेकिन अब मैं इनकी शरारतें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये भी पता ही नहीं चलेगा और ये शरारतें बंद हो जाएंगी और घर फिर खामोश खामोश हो जाएगा। अभी भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये जनाब यहाँ पे एक अफ्तारी थी जो कि हमारी हो रही थी, तो वो मैं साथ साथ व्लॉग्स बना रही थी थोड़े बहुत कि मैंने क्या क्या अफ्तारी में कौन कौन से दिन लिया। किसी दिन वाइट राइस ले लेने हैं, किसी दिन सिर्फ फ्राई स्टफ़ ले लेना है, किसी दिन गोश्त बना लिया, किसी दिन रोस्ट बना लिया। इस तरह से मिक्सअप चल रहा है और यही कुछ हमारी अफ्तारी में होता है। सबसे बेस्ट ये दाल चावल वाला दिन था, आप यकीन करें इतना मज़ा आया था। ये लाइट भी बहुत था, क्योंकि जब अफ्तारी होती है ना तो दिल इतना कर रहा होता है ये भी खाना है ये भी खाना है, लेकिन अफ्तारी के टाइम कुछ नहीं खाया जाता। तो एक दिन हमने वाइट राइस और दाल और साथ में ये रोस्ट लिया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की अफ्तारी हो गई थी, यकीन जाने। आप सबका रमज़ान कैसे जा रहा है आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और किस किस ने माशाल्लाह कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लिया है वो भी आप मुझे बताइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हमारी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपके साथ नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे रखना है दुआओं में याद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी ही नया व्लॉग आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ईद की शॉपिंग पे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।